भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद की भर्ती की विज्ञप्ति आई है। हालांकि 28 तारीख से इसका आवेदन शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके मन में कई प्रकार के संशय हैं इसकी पात्रता को लेकर के। तो आज ये भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट से मैं इसकी पात्रता के बारे में पुरानी जानकारी दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, पुरानी जानकारी है, नया जैसे ही आएगा मैं अपडेट दूंगा। देखिए, ये ग्रेड ए होता है और इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है जॉब रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट आपको पता है, अनुवाद करना होता है और जो भी सरकारी आदेश है राजभाषा से संबंधित उसका कार्यान्वयन होता है। इसके लिए पिछली बार इन्होंने मांगा था सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बैचलर डिग्री लेवल। ये क्राइटेरिया है। अगर यह नहीं है आपके पास तो फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर्स लेवल होना चाहिए। या फिर अगर यह भी नहीं है तो अगर आप संस्कृत में मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, कॉमर्स में हैं और ग्रेजुएशन में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी देखें, इसमें बाईलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग डिज़ायरेबल लिखा हुआ है। बाईलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है अनुवाद करना। अब कुछ लोगों को यह संदेह था, जैसे सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री का मतलब है कि आपके जो भी मार्कशीट में लिखा होगा आपने सेकंड क्लास में कितना अंक पाया है, 45 प्लस जो होते हैं प्रतिशत में, वो शायद सेकंड क्लास में जोड़े जाते हैं। आप अपने मार्कशीट में ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अगला जो है इसमें एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में ही रहता है। इसमें इन्होंने पिछली बार मांगा था एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन क्वाइनिंग ऑफ ग्लॉसरी और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और वाइस वर्सा इन एनी नेशनल और स्टेट लेवल वीकली न्यूज़पेपर और एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडी। देख लीजिएगा, इस बार शायद ये ना हो। आगे बढ़ते हैं। डिज़ायरेबल में आपसे और एक चीज़ मांगा गया, स्टडी ऑफ संस्कृत और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज लिंग्विस्टिक्स एट बैचलर लेवल। ये आपको हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरीयता दी जाएगी। और पब्लिश्ड लिटरेरी वर्क, जो भी आप साहित्य का काम करते हैं, अगर आप लोग एमए हिंदी से हैं तो मैं सबको सलाह देता हूं कि आप अपने लेख कुछ न कुछ कहीं प्रकाशित करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो भी डेट दिया जाएगा इसमें, उसमें लिखा हुआ है नॉट एबव 30 ईयर्स, 30 साल से कम होना चाहिए। और पीएचडी क्वालिफिकेशन जिनका है उनको अपर एज लिमिट 32 साल दी जा रही है। इसके बाद इसमें रिलैक्सेशन का भी है, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं उनके लिए वो रिलैक्सेशन रहेगा। ये पुराना जो विज्ञापन है इसके आधार पर यह मान सकते हैं कि आपका इस बार भी वही कुछ रहेगा, क्योंकि कमोबेश इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें सैलरी वगैरह उस समय 17,100 रुपया बेसिक था पर मंथ। अभी ये बढ़ा होगा क्योंकि 10 साल पुराना ये विज्ञापन है और इसमें कई सारे परिवर्तन आए होंगे। तो जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अभी से ही तैयारियां शुरू कर दें, ताकि आपका जब परीक्षा का समय आए तो आप इसमें पिछड़े न रह जाएं। इसकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, आइए उसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन डेट इसको आप मत देखिएगा क्योंकि ये पुराना विज्ञापन है। ये 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और 100 नंबर उसके होंगे। इसके आधार पर आप की प्रतिभा देखी जाती है। और इसमें जो आपसे पूछा जाता है, इसमें लिखा हुआ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अंडरटेक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा एंड देयर नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, अर्थात अनुवाद कराया जाता है और ग्लॉसरी वगैरह रहेगी। उसके अलावा आपसे हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आप उसके बारे में पूछा जाएगा। पर्टेनिंग टू बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एलाइड सब्जेक्ट एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपको इन विषयों पर जानकारी होने के साथ साथ लिखने भी आना चाहिए। और जो लोग रिटन एग्जामिनेशन WE में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल जो इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पर फिर आपका चयन होगा। अब कहाँ कहाँ होगा यह सारा आने दीजिए, फिर विज्ञापन में पता चलेगा। हाँ, एक बात और है कि जो
पुराना प्रश्न पत्र है उसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com पे डाल दिया है। आप लोग चाहें तो वहाँ से निकाल सकते हैं और तदनुसार आप तैयारी कर सकते हैं पुराने प्रश्न पत्र लेकर।